हाय एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए इन पीडियाट्रिक पॉपुलेशंस। सो ये जो सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं ये हम पीडियाट्रिक्स में यूज़ करते हैं उनके यूरिनरी सिस्टम प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए, जिसमें हमारे पास है यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसको सिंपली हम बन भी बोलते हैं, एंड क्रेटिनिन लेवल, एक्सरे ऑफ किडनी यूरेटर एंड ब्लेडर्स, excretory यूरोग्राफी, वाइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम, रीनल अल्ट्रासाउंड एंड रीनल बायोप्सी। तो ये वो सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं यूरिनरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स को असेस करने के लिए। आज का हमारा मेन टॉपिक है, यानी आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 1 विच इज़ यूरिन एनालिसिस। ओके, सो यूरिन एनालिसिस क्या है, इसके पर्पस क्या है, इंडिकेशंस और कंट्रा इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है इसके, और लास्ट में डिस्कस करेंगे इसकी नर्सिंग एक्शन। एज अ नर्स का क्या काम है इस प्रोसीजर के दौरान। सो यूरिन एनालिसिस एंड यूरिन कल्चर दोनों का मतलब सेम है। यूरिन एनालिसिस, अगर इस वर्ड के ऊपर फोकस करें तो यूरिन की एनालिसिस कर रहे हैं हम सिंपली बाय टेकिंग यूरिन कल्चर। सो यूरिन एनालिसिस डिटरमाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक्स यूरिन की, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, पीएच, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कलर, क्लैरिटी एंड ऑर्डर्स आ जाते हैं। एंड उसके अलावा इस टेस्ट की मदद से हम डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, कास्ट एंड बैक्टीरिया। नाउ व्हाट आर द कास्ट? कास्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर सिवियर हो जाता है तो उसके बाद फैटी अकोमुलेशन होती है उस यूरिन में, और उसके अलावा नेफ्रॉन्स वगैरह में भी होती है, तो इसकी कुछ अमाउंट इसका यूरिन में भी आ जाता है, तो इसको हम कास्ट बोलते हैं विच इज़ फैटी अकोमुलेशन। सो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम यूरिन एनालिसिस की मदद से चेक कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद कल्चर ऑन अ प्लेट, यानी किस तरह से हम यूरिन कल्चर ले सकते हैं यूरिन का। सो इन अ यूरिन कल्चर द यूरिन स्पेसिमेन इज प्लेस्ड ऑन अ मीडियम एंड बैक्टीरिया दैट मे बी प्रेजेंट आर अलाउड टू ग्रो एंड देन दे आर काउंटेड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम यूरिन कल्चर लेते हैं और उसके अलावा जो यूरिन का स्पेसिमेन है वो एक मीडियम में रखते हैं, और उसके बाद जो उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको ग्रो करने के लिए अलाउ करते हैं। जब वो ग्रो हो जाते हैं तो उनके बाद हम उनको काउंट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बैक्टीरिया कौन सा है। सो एज सून एज बैक्टीरिया आइडेंटिफाई, जैसे कि बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हो गया, अब बैक्टीरिया कौन सा भी हो सकता है, ग्राम पॉजिटिव हो सकता है, ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले हमने उस मीडियम में उसको ग्रो करवा के ये पता लगाना है कि ये बैक्टीरिया किस टाइप का है। उसके बाद हम उस बैक्टीरिया की सेंसिटिविटी टेस्टिंग डिटरमाइन करते हैं। अब ये सेंसिटिविटी टेस्टिंग डिटरमाइन करती है कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो बेस्ट है बैक्टीरिया को किल करने के लिए, क्योंकि सेंसिटिविटी टेस्टिंग का मतलब है वो एंटीबायोटिक जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो किल हो रहा है या फिर उसकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं सेंसिटिव, यानी जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव है किसी एंटीबायोटिक से। सो इससे हमें ये पता लगता है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स हम दें जो कि इफ़ेक्टिव है उस बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए जो कि जिसने इन्फेक्शन काज किया है। सो इस तरह से हम उस इन्फेक्शन को ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव फॉर दोज बैक्टीरियाज। ओके, सो किस तरह से हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं यूरिन एनालिसिस के लिए या फिर यूरिन कल्चर के लिए। सो यूरिन कल्चर टिपिकली ऑब्टेन किए जाते हैं एज अ क्लीन केच स्पेसिमेन लाइक दिस। ओके, और इसके अलावा दे मे बी ऑब्टेन फ्राम एन इन्फेंट डायपर। अब अगर हम इन्फेंट से यूरिन एनालिसिस कर रहे हैं और उससे यूरिन का सैंपल ले रहे हैं तो उसके डायपर से भी हम यूरिन एनालिसिस के लिए यूरिन सैंपल ले सकते हैं। उसके अलावा यूरिन कलेक्शन बैग्स फॉर इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन, ब्लैडर कैथेटराइजेशन की मदद से हम ले सकते हैं, और सुप्राप्यूबिक ब्लैडर टेप। ये वो सारे टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम यूरिन एनालिसिस के लिए यूरिन का सैंपल ले सकते हैं। देन एबनॉर्मल फाइंडिंग्स क्या हो सकती है इसमें? अगर यूरिन क्लाउडीनेस या फिर अनयूजुअल ऑर्डर है तो ये इंडिकेट करती है प्रॉब्लम को, जैसे कि इन्फेक्शन। प्रोटीन अगर प्रोटीन अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो वो यूरिन की जो अपीयरेंस है उसको फोमी बना देती है। देन ब्लड एंड यूरिन कैन मेक इट लुक रेड और ब्राउन। अगर ब्लड प्रेजेंट होगा यूरिन में तो वो उसको रेड और ब्राउन देखने को मिलेगा हमें। एंड यूरिन कलर कैन बी इन्फ्लुएंस बाय व्हाट यू हैव जस्ट ईटिन और बाय सर्टेन ड्रग्स यू हैव टेकन। अब ऐसा भी नहीं है कि सारे जो कलर्स है वो किसी प्रॉब्लम को ही इंडिकेट करें, लेकिन कुछ ऐसे भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी आपने कुछ ऐसा खाया है तो उसकी वजह से भी यूरिन का कलर चेंज हो सकता है, और कोई ऐसी सर्टेन मेडिकेशंस या फिर ड्रग्स
प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से भी यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। नाउ इंडिकेशंस क्या है, यानी कौन सी कंडीशंस में हम यूरिन एनालिसिस करवाते हैं। तो पहले तो हम यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को डायग्नोस और उनको मॉनिटर करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। उसके अलावा किडनी डिजीज़ को डायग्नोस एंड मॉनिटर करने के लिए यूरिन एनालिसिस करते हैं। डायबिटीज़ को भी डायग्नोस एंड मॉनिटर करने के लिए भी हम यूरिन एनालिसिस यूज़ करते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं व्हाट आर द नर्सिंग कंसिडरेशन एज अ नर्स। यूरिन एनालिसिस के प्रोसीजर में नर्स का क्या काम है। सो नर्सिंग कंसिडरेशंस डिफरेंट हो सकती है अकॉर्डिंग टू चाइल्ड एज एंड जेंडर। उसकी एज क्या है और जेंडर क्या है, उसके हिसाब से जो नर्सिंग कंसिडरेशन है वो डिफर कर सकती है। तो बॉयज़ की अगर हम बात करें, फॉर बॉयज़ द हेड ऑफ पेनस एंड द यूरिनरी मीटस मस्ट बी क्लीन। जो पेनस है, हेड ऑफ पेनस और यूरिनरी मीटस है वो क्लीन होने चाहिए बॉयज़ की कंडीशन में। और गर्ल्स की कंडीशन में ओनली मीटस क्लीन होना चाहिए और उसके अलावा केयरफुली वॉशिंग बिटवीन द लेबिया, क्योंकि वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। अगर वो भी यूरिन में आ जाएँ तो उससे जो केस को डायग्नोस करना है वो मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बिकॉज बाहर वाले भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर कर सकते हैं। उसके अलावा फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स सोपी वाटर विच इज़ रिंस देन रिंस्ड अवे। दोनों बॉयज़ और गर्ल्स के लिए एक सोपी वाटर का यूज़ किया जाता है उस एरिया को वॉश करने के लिए, और बाद में उसको रिंस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ये यूजुअली यूज़ होता है क्लीनिंग के लिए। और उसके अलावा अगर आप एज अ नर्स सोपी वाटर को यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपके पास एंटीसेप्टिक टॉयलेट प्रोवाइडेड हैं तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें हमें लास्ट में वाटर से रिंस करने की नीड नहीं होती। सो इफ एन एंटीसेप्टिक टॉयलेट इज़ प्रोवाइडेड इट मे बी यूज्ड विदाउट रिंसिंग आफ्टरवर्ड्स। सो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स में एज अ नर्स आपने उसको इंस्ट्रक्ट करना है, चाइल्ड को या फिर उसके पेरेंट्स को। सो इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड और पेरेंट्स ऑन हाउ टू क्लीन द पीनस और मेटस, किस तरह से क्लीन करना है पीनस और मेटस का। उसके अलावा हमने चाइल्ड और पेरेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि किस तरह से यूरिन स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है बाय स्टार्टिंग टू यूरिनेट इनटू द टॉयलेट बाउल। पहले जो स्टार्टिंग में है उसको हमने कहना कि वो यूरिनेट करें टॉयलेट बाउल में। उसके बाद क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला यूरिन होता है वो क्लियर करता है यूरेथ्रा को और जो भी कंटामिनेशन वगैरह प्रेजेंट होती है उसको क्लियर करता है। सो उसके बाद जो लास्ट वाला यूरिन होता है उसमें हमने यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करना है अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 आउंस ऑफ यूरिन इन अ स्टेराइल कंटेनर। जो कंटेनर होना चाहिए वो भी स्टेराइल होना चाहिए, ओके, जिसमें हमने उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि उसमें यूरिन के सैंपल को कलेक्ट करें। उसके अलावा अगर बात करें नियोनेट्स और इन्फेंट की, सो अप्लाई अ यूरिन बैग टू ऑब्टेन अ क्लीन स्पेसिमेन। ठीक है, नियोनेट्स और इन्फेंट के लिए यूरिन बैग को अप्लाई करते हैं ताकि वहाँ से हम यूरिन का स्पेसिमेन ले सकें। सो जो बैग होना चाहिए वो फिट करना चाहिए ओवर द पेरिनियम इन फीमेल्स एंड द पीनस एंड परहैप्स द स्कॉटम। पीनस में वो स्कॉटम में भी फिट करना चाहिए, क्योंकि बेबी हिलेगा या फिर मूव करेगा तो उसकी वजह से ये डीअटैच हो सकता है। सो इन मेल्स टू कैच यूरिन एज द इन्फेंट वॉइड। ठीक है, जैसे मेल्स में किस तरह से करना है यूरिन के सैंपल को कलेक्ट, जैसे ही वो वॉइड करे उस दौरान ही हमने उसके पेरेंट्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको वो इन्फॉर्म करे जैसे उसका जो चाइल्ड है वो वॉइड कर रहा है। तो जिस जिस टाइम पर वो वॉइड कर रहा है उसी टाइम पर एज अ नर्स आपने उसका सैंपल कलेक्ट करना है, सो द कंटेनर कैन बी रिमूव्ड एंड फीकल कंटामिनेशन कैन बी अवॉइडेड। जो फीकल कंटामिनेशन है वो भी अवॉइड की जाए यहाँ पर। और उसके अलावा जैसे ही उसने वॉइड किया है उसके बाद फ़ौरन जो उसके ऊपर हमने यूरिन बैग लगाया हुआ है वो हटाया जाए, ओके। देन व्हेन ऑब्टेनिंग अ यूरिन स्पेसिमेन फ्रॉम अ कैथेटराइज्ड चाइल्ड, अगर हम यूरिन स्पेसिमेन कैथेटराइज्ड चाइल्ड से ले रहे हैं तो उसके लिए हमने जो यूरिन का सैंपल है वो उसके कलेक्शन बैग से नहीं लेना, बल्कि डायरेक्टली हमने एस्पायरेट करना है स्पेसिमेन थ्रू द कलेक्शन पोर्ट इन द कैथेटर विथ अ स्टेराइल नीडल एंड सिरिंज। क्योंकि हमें पता है कि किसी एक जगह पर कंटिन्यूसली यूरिन प्रेजेंट है तो वहाँ वो गुड नहीं है फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। दैट्स वाई कैथेटराइज चाइल्ड में हमने जो यूरिन सैम्पलिंग करनी है वो डायरेक्ट कैथेटर से करनी है बाय यूजिंग एस्पायरेशन मेथड विथ स्टेराइल नीडल एंड सिरिंज, ओके।
सो इसी तरह से हम एक क्लीन केज स्पेसिमेन ले सकते हैं। सो इट मे बी नीडेड टू डायग्नोस द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भेजेंगे, ताकि सॉरी उसके लिए उसको डायग्नोस करने के लिए भेजेंगे। इन एडिशन टू द प्रोसीजर यूज्ड फॉर रूटीन यूरिन एनालिसिस, अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिन एनालिसिस की जो यूरिन एनालिसिस का प्रोसीजर है वो रूटीनली हो रहा है, सो इट्स यूजफुल टू इंस्ट्रक्ट द चाइल्ड और पेरेंट टू यूज़ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर रूटीनली हो रहा है तो इसीलिए पेरेंट्स और चाइल्ड को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो क्लीनिंग के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करें फॉर क्लीनिंग यूरेथ्रल मीटस विथ अ प्रिपेयर टॉयलेट और कॉटन बॉल सोकेड इन द सॉल्यूशन। क्योंकि अगर यहाँ पर सोपी वाटर से उसको क्लीन करेंगे तो उनके लिए ये कंटामिनेटेड हो सकता है और ये ठीक से उसको साफ़ भी नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने उनको इंस्ट्रक्ट करना है कि वो एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का यूज़ करें, जिसमें टॉयलेट और कॉटन बाल आ जाते हैं जो कि उस सॉल्यूशन में सॉकेट होते हैं। सो द यूरेथ्रल मीटस शुड बी क्लीन्ड एटलीस्ट 3 टाइम्स। जो यूरेथ्रल मीटस है उसको 3 टाइम्स क्लीन करना है, और एवरी टाइम जो टॉयलेट और कॉटन बाल यूज़ कर रहे हैं वो न्यू होना चाहिए। जो पहले यूज़ किया बार बार उसको यूज़ नहीं करना। उसके बाद में लास्ट में आप स्ट्रेस करेंगे चाइल्ड और उसके पेरेंट्स को द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट टचिंग द इनसाइड ऑफ स्टेराइल कंटेनर टू मेंटेन इट्स स्टेरिलिटी। हमने उनको ये इंस्ट्रक्ट करना है कि जो कंटेनर है, स्टेराइल कंटेनर है, उसको टच ना करें, क्योंकि अगर उसको वो बार बार टच करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे मज़ीद जो उनके हाथों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ़ौरन वो उसमें आ जाएंगे। सो इसीलिए हमने उनको इंस्ट्रक्ट करना है, क्योंकि क्या होता है जो चाइल्ड होते हैं वो खेलने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई ये हमने उनके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस रखना है कि उनको जो स्टेराइल कंटेनर उनके पास प्रेजेंट है उनको टच ना करें। ओके, सो दिस वाज द कंसिड्रेशन और नर्सिंग कंसिड्रेशन अबाउट यूरिन एनालिसिस। आई होप कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।